ठीक है, जैसे हम वर्ल्ड डिफाइंग डैन गॉड की नॉवल एक्सप्लेनेशन के साथ साथ एक चीज और भी देखने वाले जो है वीकली डोंगा के प्रीव्यू एक्सप्लेनेशन को। मतलब वीक में जो भी डोंगा एपिसोड रिलीज होने वाले मैं उनके प्रीव्यूज को एक्सप्लेन करूंगा जिससे आप एपिसोड सही से समझ पाओ। स्टार्टिंग में तो मैंने अभी 5 ही डोंगा को लिस्ट में रखा जिनके प्रीव्यूज में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वो 5 डोंगा अगेंस्ट द गॉड्स, द ग्रेट रूलर, बीटीटीएच, सोललैंड, रेनेगेड इमॉर्टल। मैं इन्हीं 5 डोंगा के प्रीव्यूज को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो वीडियो आपको हर मंडे को देखने को मिल जाएगी। एनीवेज स्टार्ट करते हैं अपने पहले डोंगा से जो है अगेंस्ट द गॉड्स। इसके आज वाला एपिसोड मतलब एपिसोड 37 में आपने देखा होगा यूनची उस फॉर्मेशन से बाहर आने के लिए उस ओल्ड मैन से लड़ रहा होता। साथ ही उस एपिसोड में आपने ये भी देखा होगा चोई-चैन के पीछे हेवनली स्वॉर्ड के सेक्टर मास्टर की वाइफ ने उसके पीछे असैसिन्स भेजे थे जो चोई-चैन को किल करना चाहते थे। और इनके अलावा एपिसोड में आपने ये भी देखा होगा सभी यूनची के बारे में सोच रहे होते। ठीक यहीं से होती है नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग। हमें सीन उस फॉर्मेशन का दिखाया जाता जहाँ पर यूनची उस डीमन के साथ ट्रैप्ड था। लास्ट एपिसोड में आपने ये भी देखा होगा उन दोनों के बीच की बॉन्डिंग थोड़ा अच्छी हो जाती है। साथ ही यूनची उस डीमन के साथ खाना भी शेयर करता। तो फिर इससे इम्पैक्ट ये होता कि वो ओल्ड मैन यूनची की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए उसकी हेल्प करता, जो कि प्रीव्यू में हमें देखने को मिल रहा। वो ओल्ड मैन यूनची को पॉइंटर दे रहा होता जिससे यूनची उस ओल्ड मैन को जल्दी से मारे और यूनची वहाँ से बाहर निकल पाए। बट स्टोरी में एक ट्विस्ट आ जाता। अब वो ट्विस्ट क्या वो भी हम आगे देखेंगे। फिर प्रीव्यू में हमें ब्लू विंड नेशन का सीन दिखाया जाता। एक रूम में यूनची की सीनियर सिस्टर मतलब कांगवी होती है। वहाँ पर कोई मैसेंजर आया होता जो कि बोल रहा था यंग मास्टर फैन ने मैरिज का प्रपोजल भेजा, तभी वो तुम्हारे फादर को सेव करने के लिए सोल फ्लावर देंगे। अब मुझे एक्जैक्टली नाम तो याद नहीं है बट आप ऐसा समझ सकते हो कांगवी को अपने फादर को सेव करने के लिए एक मेडिसिन चाहिए होती है जो कि बर्निंग हेवनली फ्लेम सेक्ट के पास होती है। तो फिर उस मेडिसिन के बदले में कांगवी से शादी करने के लिए बोलता है। फिर सीन वापस उस स्वॉर्ड फॉर्मेशन पर शिफ्ट होता जहाँ पर यूनची रेस्ट कर रहा होता। साथ ही वो अपने पास रखा हुआ पेंडेंट देखता जिसे देखकर वो ओल्ड मैन शॉक हो जाता। वो यूनची से कहता ये तुम्हारे पास कैसे हो सकता, तुम आखिर हो कौन। इन रिस्पॉन्स में यूनची कहता ये तो मेरे पास बचपन से ही है, ये मेरे पेरेंट्स की आखिरी निशानी है। जिससे वो ओल्ड मैन समझ जाता आखिर यूनची है कौन। जो ये ओल्ड मैन है ये यूनची का ग्रैंडफादर है जो कि आप नेक्स्ट एपिसोड में देखने वाले। जो ओल्ड मैन यूनची को उसके बर्थ के पीछे की मिस्ट्री को बताता, साथ ही यूनची के रियल ओरिजिन को भी। एनीवेज अगेंस्ट द गॉड की नेक्स्ट एपिसोड में हमें यही सब देखने को मिलने वाला है। ओके, तो अब नेक्स्ट डोंगा के प्रीव्यू को देख लेते हैं जो कि है क्रिएटर डोंगा। इसके लास्ट एपिसोड में आपने देखा होगा मूचेन को प्राइमोडियल बॉडी का एक पार्ट मिल गया होता। अब ये प्राइमोडियल बॉडी क्या है इसके बारे में किसी सेपरेट वीडियो में बता दूंगा, बट इन शॉर्ट में आप ऐसे समझ सकते हो प्राइमोडियल बॉडी ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड में जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज है उनमें से टॉप 5 में आती है। और इसी के साथ आपने उस एपिसोड में ये भी देखा होगा कैसे सारे मूचेन को बैप्टिज्म लेने से रोक रहे थे। ठीक यहीं से होती है न्यू प्रीव्यू की स्टार्टिंग। हमें दिखाया जाता है कि ड्रैगन डीमन पैलेस से मोशिंगटन एंड मूचेन फाइट कर रहे होते हैं। बट इनकी फाइट होने से पहले ना यहाँ पर एक और चीज होती है। होता क्या है ना, ये सारे लोग एक साथ अलायंस बना लेते, मतलब मोशिंगटन और उसके साथ 2-3 पर्सन, जो कि ऑब्वियसली हमने गेस भी कर लेंगे वो कौन कौन होंगे। एक तो वही हो गया जो शाओरान के पीछे पड़ा हुआ था और उसके साथ 2 पर्सन और भी होते हैं। इनिशियली तो शाओरान और जिसने लास्ट एपिसोड में मूचेन के लिए टाइम बाई किया था जिससे वहाँ से एस्केप कर पाए, इन्होंने इनिशियली अपनी सारी होप्स खो दी थी। बट मूचेन इनसे बोलता तुम बाकियों को संभालो, मोशिंगटन को मैं संभाल लेता हूँ। शाओरान एंड बाकी लोग एग्री करते और फिर ये बाकियों को बिजी रखते एंड मूचेन मोशिंगटन से फाइट करने लगता। ये सब होता है इनकी फाइट स्टार्ट होने से पहले। फिर हमें इनके बीच की फाइट को दिखाया जाता जहाँ पर स्टार्टिंग में तो मोशिंगटन को अपर एंड में दिखाया जाता क्योंकि वो मूचेन को बुरी तरह से मार रहा होता। बट जैसे जैसे प्रीव्यू आगे बढ़ता वैसे वैसे हमें देखने को मिलता मूचेन कई सारे ट्रम्प कार्ड्स को रिवील करता जिन ट्रम्प कार्ड्स की हेल्प से मूचेन मोशिंगटन को क्लियरली सप्रेस कर रहा होता। इस वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा इनकी फाइट इतनी इंटेंस लेवल पर चली जाती है कि ब्लैक ड्रैगन सोवरेन खुद इंटरवीन करना चाहते थे जिससे ड्रैगन डिमोनिक प्लेस का जीनियस मोशिंगटन की लाइफ सेव हो सके, क्योंकि मोलिंग जी को तो मूचेन ने पहले ठिकाने लगा दिया था। सेम यही मोशिंगटन के केस में भी होता। मूचेन अपनी फाइट के एंड में इसे किल कर देता, जिस रीजन से यहाँ पर एक बहुत बड़ी फाइट होने वाली है। जब ये कंपटीशन खत्म होता और उस प्लेस से सब बाहर जाते तो फिर वहाँ पर एक बहुत बड़ी फाइट होती है जो कि ऑब्वियसली हमें नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिल जाएगी। वो एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि उसमें फाइनली मूचेन अपनी मदर से तो मिलेगा ही, साथ ही जो उनकी एंट्री होगी वो बहुत ही ग्रैंड लेवल की होगी। एनीवेज ये सब आप ऑफिशियल एपिसोड में देख सकते हो। अभी हम नेक्स्ट डोंगा के प्रीव्यू को देख लेते हैं जो कि है सोललैंड 2। इसके लास्ट एपिसोड में आपने देखा होगा कैसे हुयन एंड उसकी टीम का सनमून एम्पायर में मिशन चल रहा। तो फिर इसी मिशन के दौरान हुया एंड तांगुटोंग एक न्यू मिशन पर जाने वाले। अब मैं इसके बारे में ज्यादा बात तो नहीं करूंगा क्योंकि इसके बारे में मैंने ऑलरेडी अपनी इस वाली वीडियो में अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ, तो ये सब आप वहाँ से देख सकते हो। नेक्स्ट एपिसोड में आप जो भी देखने वाले हो उस सब के बारे में मैंने इस वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट डोंगा के प्रीव्यू एक्सप्लेनेशन की जो है बैटल थ्रू द हेवंस। आज वाला एपिसोड तो क्या ही अमेजिंग था, इसका लिटरली मजा ही आ गया। फर्स्ट टाइम स्टूडियो ने अच्छा दिमाग लगा के हुंतियांडी की एंट्री करवाई है। और फिर हमें एपिसोड में देखने को मिलता लिटिल ने जो नेलिटी डिवोरिंग फ्लेम की जो छोटा सा पार्ट कलेक्ट किया था उसे वो रिफाइन करता, जिसके बाद फिर शेवन को मास्टर यावला एक मैसेज पास करते हैं जो कि होता साइलेंट रिलेटेड। जिस मैसेज को पढ़ के शेवन 9 सीरीन डीप पाइथन ग्राउंड में जाता क्योंकि यामिंग ने जो मैसेज भेजा था उसमें यामिंग ने मेंशन किया था साइलेंट डेंजर में। तो फिर शेवन कैसे जल्दी नहीं जाता। हेवन डिवन फिनिक्स का लीडर हुआंगतियान साइलेंट के सेकुलरिज्म को डिस्टर्ब करने वाला होता, इतने में वहाँ पर शेवन आ जाता। ठीक यहीं से होती है नेक्स्ट प्रीव्यू की स्टार्टिंग भी। हमें इन दोनों के बीच में एक अच्छी खासी फाइट देखने को मिलती है, जिस फाइट को देखने का मजा आप ऑफिशियल एपिसोड देखते टाइम ले सकते हो क्योंकि फाइटिंग सीन्स का देखने का मजा तो ऑफिशियल एपिसोड में ही आता। बट फिर मैं यहाँ पर शॉर्ट में बता देता हूँ, शेवन एंड हुआंगतियान के बीच की जो फाइट होती है वो बहुत ही इंटेंस लेवल पर होती है। इनिशियली शेवन हेवन डिवन फिनिक्स क्लैन से लाइफ एंड डेथ बैटल नहीं करना चाहता था, बट बात वही हो जाती है ना, अगर कोई सामने से बार बार पोक कर रहा हो तो फिर वो भी कैसे चुप रह सकता था। शेवन हुआंगतियान को बराबर की टक्कर देता, इवन वो तो हुआंगतियान को इस हद तक मजबूर करता कि हुआंगतियान को अपनी रियल बॉडी का यूज करना पड़ता, मतलब फिनिक्स वाली बॉडी। फिर भी हुआंगतियान शेवन को सप्रेस नहीं कर पा रहा होता। एट द सेट शेवन की हालत भी बहुत खराब हो जाती है जब फाइट
का कोई कंक्लूजन नहीं निकलता। शेवन तो अपना 6 हेवनली फ्लेम से बना हुआ लोटस लॉन्च करने वाला होता। इतने में डीप सीरेन स्प्रिंग से एक बैंग की साउंड आती है। साथ ही उसी साउंड के साथ हवा में एक पिलर फ्लाई करता जो शेवन एंड वांग तियान के बीच की स्पेस को कट कर देता। इससे होता क्या है कि दोनों अपनी अपनी जगह से थोड़ा दूर खिसक जाते हैं और फिर इसी पिलर के साथ वहाँ पर एक जाइंट सा बीस्ट अपीयर होता। जब ये बीस्ट अपीयर होता तो 9 डीप सीरेन पाइथन के जो भी मेंबर्स थे वो अपनी ब्लड लाइन में सप्रेशन फील करने लगते हैं। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था आखिर ऐसा क्यों हो रहा। और फिर जब वो पिलर सबके सामने आता तो वो सारे दिखकर सरप्राइज फील करते क्योंकि जो उनके सामने पिलर अपीयर हुआ था उसमें 7 टाइप के पाइथन सिंबल्स बने हुए थे। जब 9 डीप सीरेन पाइथन के लोग ये देखते तो वो शॉक होते हुए कहते ये तो 7 कलर्ड सोलोइंग पाइथन है। बट फिर कुछ ही देर में योमिंग बोलता नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये तो 9 कलर्ड सोलोइंग पाइथन है, ऐसा कैसे हो सकता, 9 कलर्ड सोलोइंग पाइथन रेयर से भी रेयर है। जिसके बाद योमिंग भी समझ आता आखिर क्यों शेवन ने साइलेंट को डीप सीरेन स्प्रिंग में कल्टीवेट करने दिया। इधर साइड जो हुआंग तियान होता वो मनी मन अपने आप को कर्ज कर रहा होता। उसने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था साइलेंट की आइडेंटिटी होगी। अगर उसे ये पहले पता होता तो फिर वो यहाँ पर इंटरवीन नहीं करता। बट उसका बैड लक अब तो बहुत लेट हो गई थी। साइलेंट उसे बहुत अच्छे सबक सिखा दिया। इनिशियली हुआंग तियान वहाँ से एस्केप करने वाला होता बट शेवन एंड साइलेंट ऐसे कैसे होने देते, वो उसे हेवीली इंजर्ड कर देते जिससे हुआंग तियान वहीं पर गिर जाता। जिसके बाद फिर साइलेंट अपने ह्यूमन फिगर में आ जाती है। जब वो अपने ह्यूमन फिगर में आती है तो वहाँ पर जो भी लोग थे वो सारे साइलेंट की ब्यूटी को देखकर मेस्मराइज्ड हो जाते हैं, जो कि ऑब्वियस सी बात पे ये होना जाहिर सी बात थी। शेवन साइलेंट से पूछता तुम्हारी करंट स्ट्रेंथ कितनी है। इन रिस्पॉन्स में साइलेंट कहती है मैं इस बार भी तुम्हें सरपास नहीं कर पाई। और फिर इन दोनों लवर्स की कुछ ऐसी बातें चलती है, अगर स्टूडियो इन दोनों की बातों को सही से दिखाए तो फिर अलग ही लेवल का मजा आने वाला है। बट स्टूडियो से ऐसी उम्मीदें रखना ही बेकार है। और फिर जब इन दोनों लवर्स की बातें खत्म होती है ये दोनों हुआंग तियान को मारने वाले होते हैं। बट हुआंग तियान वहाँ पर उन्हें कुछ रिवील करता। वो बताता है कि ड्रैगन आइलैंड डेंजर में, अगर तुम वहाँ पर जल्दी नहीं गए तो फिर वहाँ पर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा सिवाय ड्रैगन एम्पर की कॉर्प्स से। ये सुन के शेवन एंग्री होता ही है, साथ ही वो जियान को लेकर वरीड हो जाता। इसलिए साइलेंट एंड शेवन दोनों 9 डीप सीरेन पाइथन टाइप से ड्रैगन आइलैंड की ओर निकल जाते हैं। यही सब देखने को मिलेगा हमको नेक्स्ट एपिसोड में। अब ड्रैगन आइलैंड में क्या होगा ये तो हमको ऑफिशियल एपिसोड में ही देखने को मिलेगा या फिर मैं नेक्स्ट प्रीव्यू में एक्सप्लेन करूंगा। एनीवेज अब देख लेते हैं हम इस लिस्ट के लास्ट होंगे के प्रीव्यू को जो है रेनेगेड इमॉर्टल। अभी तक तो आपने इसका आज वाला एपिसोड देख ही लिया होगा जो कि बहुत ही हार्ट टचिंग था। एपिसोड में आपने वांग पिंग की पूरी जर्नी देखी होगी, साथ ही ये भी देखा होगा वांग पिंग को फाइनली आंसर मिल गया जो उसके मन में काफी टाइम पहले से था, आखिर वो कल्टीवेट क्यों नहीं कर सकता। और एपिसोड के एंड में आपने देखा होगा थंडर सेलेस्टियल टेंपल से एक मैसेंजर वांग लिन को ढूंढते हुए आता। इससे आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा आखिर थंडर सेलेस्टियल टेंपल को कैसे पता लगा कोई फेक थंडर सेलेस्टियल मैसेंजर बनकर थंडर सेलेस्टियल टेंपल का यूज कर रहा। थंडर सेलेस्टियल टेंपल को ऐसे पता लगता जब वांग लिन ने हुआन फैमिली के एंसेस्टर को मारा। ये सब बातें धीरे धीरे फैलती जाती है और ऐसे ये मैटर थंडर सेलेस्टियल टेंपल में भी जाता। इसलिए थंडर सेलेस्टियल टेंपल से एक मैसेंजर को डिस्पैच करते हैं जिसका मिशन उसे फाइंड आउट करना था आखिर फेक थंडर सेलेस्टियल मैसेंजर कौन है। और फिर जब वो रानियन प्लेनेट में आता तो वहाँ पर उसके डिवाइन सेंस से जो भी सारे मॉडल्स थे वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं सिवाय वांग पिंग और क्विंगी को छोड़ के। इससे वो थंडर सेलेस्टियल मैसेंजर वहाँ पर चले जाता। जैसे वो वांग पिंग और हाथ बढ़ाता वैसे वांग पिंग के पीछे से वांग लिन का पपेट बाहर आता और उस थंडर सेलेस्टियल मैसेंजर पर अटैक करता। ये देखकर वो मैसेंजर सरप्राइज फील नहीं करता क्योंकि उसने पहले गेस कर लिया था वांग पिंग के पीछे एक पपेट है। और फिर थोड़ी देर उस पपेट की एंड उस मैसेंजर की फाइट होती है बट वो मैसेंजर किसी न किसी तरह से उस पपेट को सप्रेस कर लेता। फिर उसका ध्यान वांग पिंग और क्विंगी पर पड़ता जिसके बाद वो मैसेंजर वांग पिंग और अपना हाथ फिर से बढ़ाता। वांग पिंग के फेस पर कोई भी रीज नहीं दिख रही थी क्योंकि उसे पता था उसका फादर उसको सेव करने जरूर आएगा। और होता भी ऐसी है। वैसी हवा में एक व्हाइट क्रैक होता जहाँ से वांग लिन बाहर आता और अपनी कोल्ड वॉइस में कहता स्टॉप, जिससे वहाँ पर सभी चीजें रुक जाती है। इन नेक्स्ट मोमेंट वांग लिन वांग पिंग और क्विंगी को एक दूसरी जगह पर प्लेस कर देता। फिर हमें सुन उस मैसेंजर का दिखाया जाता। वो कंफ्यूज था आखिर ये कल्टीवेटर है कौन। वो वांग लिन से पूछता हेलो डास्ट तुम कौन हो, अगर तुम मुझे वो पपेट देने को तैयार हो तो फिर मैं तुम तीनों को जिंदा छोड़ सकता हूँ। इन रिस्पॉन्स में वांग लिन एज यूजुअल अपनी कोल्ड वॉइस में कहता तुम मुझे छोड़ो या ना छोड़ो तो ये तो बात ही बात है, पहले तुम अपने बारे में सोचो, तुमने मेरे सन को लगभग मार ही दिया था इसलिए तुम्हारा मरना आज तय है। और फिर इन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। इनिशियली होता क्या कि वो थंडर सेलेस्टियल मैसेंजर अपने थंडर बीस्ट का फ्लैक्स करता बट जब वांग लिन का थंडर बीस्ट बाहर आता तो फिर वो ट्रेम्बल करने लगता क्योंकि जो वांग लिन का थंडर बीस्ट था वो सिल्वर हॉर्न्ड बीस्ट था जो कि थंडर सेलेस्टियल टेंपल में किसी एडमिनिस्ट्रेटिव के पास होता। साथ ही उस मैसेंजर के मन में लालच भी आ जाता अगर वो इस थंडर बीस्ट को अपने ले लेगा तो थंडर सेलेस्टियल टेंपल में उसकी रेपुटेशन बढ़ जाएगी। और फिर इसी मोटिव से वो मैसेंजर वांग लिन की ओर टूट पड़ता बट उसे कहाँ पता था वो किसे फेस कर रहा। वांग लिन इसकी खातिरदारी अच्छे से करता और फिर जब वो वांग लिन का सामना नहीं कर पाता तो वो वांग पिंग और क्विंगी को यूज करना चाहता था। वो वांग पिंग की ओर बढ़ता, वो आगे बढ़ता ही इतने में वो रुक जाता क्योंकि उसे कुछ सेंस होता। वांग पिंग के बॉडी के अंदर उसे 2 स्वॉर्ड एनर्जी सेंस होती है जिन्हें देखकर वो बहुत डर जाता इसलिए वो वहीं रुक जाता। यहाँ पर एक चीज नोट करने वाली है, मैंने इस मैसेंजर की कल्टीवेशन को नहीं बताया तो इस मैसेंजर की कल्टीवेशन होती है ट्रांजिशन स्टेप इलिस्ट्रेशन की, जिसके बाद इनकी फाइट कंटिन्यू रहती है। ऑब्वियसली जस्ट प्रीव्यू एक्सप्लेनेशन है इसलिए मैंने इस फाइट को पूरा एक्सप्लेन नहीं किया। जब इनकी फाइट एंड होने को आती है तो वो थंडर सेलेस्टियल मैसेंजर वहां से एस्केप करने का ट्राई करता बट वांग लिन उसके पीछे अपना पपेट और थंडर बीस्ट को लगा देता और खुद वांग पिंग एंड क्विंगी के पास जाता। जिसके बाद इन दोनों फादर सन के बीच में कुछ इमोशनल बातें होती है और फिर वांग पिंग वांग लिन एंड क्विंगी से फेयरवेल ले लेता। वांग लिन उसके सोल को हेवन डिफाइंग बीट में रख देता क्योंकि अगर वांग लिन वांग पिंग के सोल को डिस्पेट होने देता तो फिर वो रीइंकार्नेशन साइकिल में चले जाता। बट ये वांग लिन कैसे होने देता, वो वांग पिंग के सोल को हेवन डिफाइंग बीट में रख देता जिससे इन फ्यूचर वांग लिन वांग पिंग को रिवाइव कर सके। और साथ ही क्विंगी भी वांग लिन से कहती है मैं भी वांग पिंग के साथ रहना चाहती हूँ इसलिए मुझे भी उसके साथ भेज दो। वांग लिन भी ऐसे ही करता, वो क्विंगी के सोल को भी हेवन डिफाइंग बीट में रख देता और फिर इसी के साथ वांग लिन का ये वाला मॉडल ट्रांसफॉर्मेशन आर्क भी इन्हीं के साथ खत्म होता जिसके
इसके बाद वांगलिन का डोमेन भी एडवांस हो जाता और ये प्रीव्यू भी यहीं पर खत्म हो जाता। एनीवेज यही थे इस वीक के डोंगा के प्रीव्यू, जो भी एपिसोड हम इस वीक में देखने वाले। बाकी आप अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा।